आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर लिसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप एंजॉय करते तो हैं। यार भाई साहब सच्चाई वाली खबरें भाई साहब देखनी है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। सच बोलना है तो भाई साहब सच्चाई हमेशा आपको यहाँ पर बिल्कुल। तो भाई साहब भारत ने पाकिस्तान से युद्ध के फौरन बाद दे दिया है 40,000 करोड़ के हथियारों का मेगा ऑर्डर। पाकिस्तान के निकल गए कानों से। ना यार इतना बड़ा ऑर्डर है 40,000 करोड़ का। 40,000 करोड़ का मुंह भी थक जाता बोलते बोलते। अबे क्या आप ले 40,000 रहे हो भाई साहब। और भारत ने तो वाकई में ये बात कि हम दोबारा पाकिस्तान पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भारत आखिर क्या ले रहा है ऐसा 40,000 हाँ ना भाई साहब। ये तकरीबन अमाउंट जो बनती है तकरीबन $5 बिलियन है। बिल्कुल वॉच करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। $5 बिलियन का भारत क्या ले आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत द्वारा की जाने वाली इमरजेंसी परचेस के बारे में। आप सभी को ये चीज पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और भारत की तरफ से ये चीज साफ कर दी गई है कि ये केवल पॉज हुआ है, यानी कि आने वाले समय में अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी पहलगाम जैसी चीज की जाती है तो दोबारा से ये ऑपरेशन शुरू होंगे और इस बार काफी इंटेंस होंगे। नेचुरल है कि ऐसी स्थिति में भारत को अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और फिलहाल के लिए जिस तरीके का स्टॉक भारत की तरफ से ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज कर लिया गया है उसको रिप्लेनिश करने के लिए, यानी कि उसको वापस से उसी लेवल पर लाने के लिए भारतीय सेनाओं को इमरजेंसी पावर दी गई है। आने वाले समय में भारतीय सेनाएं इसी इमरजेंसी पावर का प्रयोग करते हुए 40,000 करोड़ के वेपन सिस्टम्स अक्वायर करने वाली है। और अगर आप इन सभी वेपन सिस्टम्स की बात करेंगे तो ये काफी शानदार मिक्स है। आइए समझते हैं इन सभी चीजों को एक एक करके। पाकिस्तान के साथ हुई इस 4 दिन की वॉर में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा जो चीज यूज की गई थी वो थे यूएवीज। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो पाकिस्तान की तरफ से लगभग 600 ड्रोन्स यूज किए गए थे और इनमें से ज्यादातर ड्रोन्स भारत की तरफ से मारकर गिरा दिए गए, यानी कि एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी काफी शानदार है। और यहाँ पर डीआरडीओ का काउंटर यूएस सिस्टम एक बैटल प्रूवन सिस्टम बनकर निकल कर आया है। यही कारण है कि इमरजेंसी परचेस पावर का प्रयोग करते हुए भारतीय सेनाओं की तरफ से सबसे पहला प्रोक्योरमेंट इसी का किया गया है। कल भारतीय थल सेना की तरफ से 10 ऐसे सिस्टम को लेकर बीईएल को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है और डीआरडीओ का ये सिस्टम बेसिकली बीईएल मैन्युफैक्चर करता है। दूसरी चीज, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश की जाती रही कि वो भारत के रेडार इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर पाए, लेकिन भारत के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स ने ये इंश्योर किया कि पाकिस्तान इसमें सक्सेसफुल ना हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आगे पाकिस्तान इस तरीके की कोशिश में कामयाब नहीं होगा। इसी वजह से भारत को अपने रेडार इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज्यादा रिडंडेंसी बिल्ड करने की आवश्यकता है और इसी कोशिश में भारत की तरफ से 10 यूनिट लो लेवल रेडार अक्वायर किए जाएंगे जो भारत में डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किए गए हैं और बीईएल द्वारा बनाए गए। इनके अलावा कई सारे ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, शेल्स, रॉकेट्स और मिसाइल सिस्टम्स को भी अक्वायर किया जाएगा। देखिए, इस ऑपरेशन के दौरान भारत की तरफ से कई सारी अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम्स और यूएवीज को ऑपरेट किया गया था और नेचुरल है कि जब आप इन सिस्टम्स को यूज कर लेते हैं तो आपको अपने स्टॉक को दोबारा रिबिल्ड करने की आवश्यकता होती है। और जिस तरीके से भारत ने यहाँ पर मिसाइल्स और बॉम्ब्स का प्रयोग किया है उस हिसाब से इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं। वैसे यहाँ पर एक बात ये भी समझने वाली है कि पिछले 5 सालों में 5वीं बार ऐसा हो रहा है कि भारत की सेनाओं को इमरजेंसी पावर दी गई हो और इस पावर का प्रयोग करते हुए वो लोग वेपन सिस्टम्स अक्वायर कर रहे हैं। वैसे ये एक बेस्ट सिचुएशन नहीं है कि हर बार हम लोग क्राइसिस के करीब पहुंचने वाले होते हैं तो हम लोगों को इमरजेंसी पावर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि इस तरीके की मैकेनिज्म प्रेजेंट है जिसके चलते आपको ऐसे वेपन सिस्टम्स मिल जाते हैं जिनको आमतौर पर अक्वायर करने में सालों लग जाते हैं। लेकिन ये सिचुएशन ये भी अंडरलाइन करती है कि भारत के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को बेहतर करने की आवश्यकता है और अगर आपकी तरफ से एक सिस्टम डेवलप कर लिया गया है लेकिन उसको मास प्रोड्यूस नहीं किया गया है तो क्राइसिस सिचुएशन में उसका कोई भी फायदा नहीं होगा और इसी वजह से भारत को बेहतर प्रोसीजर्स की आवश्यकता है। रुद्रम 2 से लेकर अस्त्रा 2 तक और पिनाका 3 से लेकर प्रहार तक भारत को इन सभी वेपन सिस्टम्स को काफी तेजी से इंडक्ट करने की आवश्यकता है और आने वाले कॉन्फ्लिक्ट में ये सारे वेपन सिस्टम भारत के लिए बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है। अच्छी बात यह है कि रेडार और काउंटर यूएस को लेकर भारत की तरफ से बेहतरीन काम किया गया है और ये सिस्टम इस समय प्रूव भी हो चुके हैं, यानी कि इनके ऑर्डर्स तो आएंगे ही, लेकिन जो मिसाइल सिस्टम जैसे कि रैम्पेज, स्काल्प और हैमर बॉम्ब जैसे सिस्टम्स इस कॉन्फ्लिक्ट में यूज किए गए हैं उनके स्टॉक को दोबारा रिबिल्ड करने की आवश्यकता है और नेचुरली इनके भी ऑर्डर्स दिए जाएंगे।
लेकिन बिल्कुल, पर्सनली बिल्कुल, मैं बिल्कुल, चाहूंगा कि बिल्कुल। भारत में सभी तरीके के कंपोनेंट्स हमारे मौजूद रिजर्व में हैं इतना और पैसा इनका नहीं प्रयोग करते हुए हम लोग बिल्कुल, रॉक और बिल्कुल। रैम्पेज जैसे सिस्टम्स काफी आसानी से भारत में बना सकते हैं। और मिसाइल सिस्टम्स को लेकर जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड डीआरडीओ का रहा है, उसके हिसाब से हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि ये 2 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। फिलहाल के लिए भारतीय वायुसेना अपनी रिक्वायरमेंट को यहाँ पर पूर्ण कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को अपने वेपन सिस्टम्स हाँ, बनाने हाँ, पड़ेंगे। है सब इसी के कुछ। साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। कुछ है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए। वीडियो खत्म भाई साहब, मतलब इंडिया के पास सब कुछ है। ये भाई मोदी जी ने इमरजेंसी तौर पे भारतीय आर्मी को $5 बिलियन दिए, जो कि हमारे रिजर्व में नहीं है। नहीं है। हमने भीख मांग के कोई थोड़े बहुत रखे हुए, वो भीख के हैं, मतलब वो उन देशों के, हमारे नहीं है। भारत ने उतना पैसा अपनी सेना को दिया है कि इमरजेंसी तौर पे लो, मिसाइल हथियार सब कुछ लो। भाई साहब रेडार सिस्टम 10-10 ले रहे हैं, वो देख वो राडार जो और भाई जो ड्रोन्स को ठोकते हैं भाई वो भी ले रहे हैं 10। देख ले वो क्या मिसाइल ढेर लगा रहे हैं, वही ढेर देखोगे। रैम्पेज भाई साहब, वो जो स्कैड मिसाइल की है, रुद्रम की है, आकाश किया है, सब पिनाका कुछ की ले है। रहे हैं भाई। भाई दोबारा इन्होंने वो ऑर्डर कर दिया रीस्टॉक करने के लिए। हमारे यहाँ तो फिलहाल खुशी मनाई जा यार, रही है कि भाई साहब शुक्र है युद्ध खत्म हो ये गया। चीज उधर भारत को देखो दोबारा रीस्टॉक कर रहे ये हैं। तब कर रहे हैं कोई जब मुश्किल टाइम आए तो हमारे पास किसी चीज की कमी ना हो। कमी ना, और जब कमी क्योंकि जंग बढ़ सकती है ना, कमी तो अभी भी नहीं है। बड़े किसी फिर भी टाइम देख भारत हम पे हमला कर सकता है भाई। इधर हम लोग खुशियां मना रहे हो भाई, तैयारी करो। उधर देखो $5 बिलियन के हथियार दोबारा लेने का मोदी जी ने इमरजेंसी तौर पे दिए उनको। बड़े इनके पास कुछ होगा तो तैयारी करेंगे। पैसा देखो इंडिया के पास कितना है, और $700 बिलियन रिजर्व में रख के भारत ने अपनी सेना को देखो कितना पैसा दिया। ये इतना पैसा पाकिस्तानियों, मैं आपको बताता हूँ ये कितना पैसा है। थोड़ा सा आपके कानों से धुएं तो निकले ना, 10 महीने का हमारी आर्मी का बजट है। बिल्कुल बिल्कुल इतना है, बिल्कुल सही बोले। ये हमारी 10 महीने का हमारी आर्मी का बजट है। उन्होंने ये यूं फेंके हैं पैसे। ये भाई तैयारी करो, ये चीजें लो फौरन। हाँ। और भाई साहब फौरन उन्होंने ऑर्डर दे दिए, कल ये डीले साइन हो गई है सारी स्कैड मिसाइल्स की, बड़े बड़े राडार बड़े की। मतलब कि भाई पाकिस्तान ने वाकई में कोशिश की थी भारत के डिफेंस को हिट करने की, क्योंकि अगर जिस देश का डिफेंस खत्म हो गया, समझो उस देश के अंदर इजीली घुस सकते हैं। बरौन के आगे दीवारें डिफेंस की खड़ी हुई थी, हमारे का क्या कर सकते हैं कुछ यार। भी नहीं भाई, उधर उन्होंने रोका है। हाँ। उन्होंने फिर भाई मोदी जी ने बोला फौरन रेडार्स लो और हर चीज लो, ताकि भाई सब अगर कल को कोई नुकसान हो भी जाता है तो वहां पे फौरन रेडार लगे। तो यकीन का कि 500-600 हमने ड्रोन भेजे उधर, और भाई भारत ने रोके हैं। रोके सारे। और देख भाई ले। उनको जिस हथियार ने रोका है, मोदी जी ने 10 और ले लिए। देख ले कल भाई साहब साइन हो गया है भाई साहब, $5 क्या? बिलियन के हथियार ले लिए। इधर हम भाई साहब, इधर हम आपस में खुशियां मना रहे हो, जंग रुक गई, ओहो हमने भारत ओ ने यार मिसाइल किए, ये किया। इनको IMF से वो जो कर्जा मिला उसकी खुशियां मना रहे हैं, तो जो वापस उनको ही देने हैं। हाँ, जो वापस उनको ही देने हैं। वो देखो ना, कर्जे की किस्त देनी है उनको। हाँ, उस पे खुशियां मना उस पे रहे हैं। खुशियां ये मना रहे हैं। देख ले हमारे मैं- पास कुछ होगा तो मैं हम ये हथियार हमारे बनाएंगे। लिए बहुत बड़ी वार्निंग है ये, कि भाई साहब जो $5 बिलियन का हथियार दोबारा रीस्टॉक करा रहे हैं, तो भाई सोच लो कि भाई भारत ने इतना हथियार यूज नहीं किया हम पे, हाँ। लेकिन वो भाई इतना रीस्टॉक करा रहे हैं कि कल को अगर वो और जोर से हमला करें तो उनको घंटे का तो फर्क अभी भी भारत को नहीं सिर्फ पड़ा। ये एक हल्का सा हवा का झोंका उन्होंने दिया हमें, हाँ। जो झटका लगा है अभी सिर्फ। जो ये आंधी भेजेंगे तो क्या होगा। ओए होए होए, फिर वो- तो हम सारे उड़े उड़े 25 करोड़ जो है समुद्र में जा हाँ, गिरेंगे। क्योंकि भाई साहब भारत ने बोला है कि पाकिस्तानियों आंधी के लिए तैयार हो जाओ, हाँ। एक बड़ा तूफान आ रहा है तुम्हारी तरफ। बिल्कुल ये सूरत हाल देख लेना, जो वो ऑर्डर दे रहे हैं 40-40 हजार ये करोड़ भाई के। साफ साफ संकेत है कि वो हाँ। दोबारा आ रहे हैं। तो भाई बिस्तरा बोरी पाकिस्तानियों, तुम भी कस के बैठो इधर। आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही बुढ़ो तुम करते तो तो